को भी हिरासत में लिया गया। ये बहुत ही आज पूरी हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है और मैं समझती हूँ काला ये दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि आज जो छात्र आए थे निहत्थे आए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो खाली अपना एक बैग लेके और चल पड़े, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे जो भ्रष्टाचार है जो पूरे सिस्टम के अंदर जो समा गया धीरे धीरे, और जिस तरह नीट की परीक्षाएं रद्द हुई, जिस तरह नीट की परीक्षाएं लीक हुई और किस तरह पैसों के लेन देन के चक्कर में छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी बात को रखने के लिए आज दिल्ली आए थे। लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा है और जिस तरह से पुलिस की जो पूरा रवैया रहा, जिस तरह लाठियां बजाई गई, जिस तरह उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे थे बच्चों को, जिस तरह बच्चों के सरों से खून निकला था, इतनी तो बेटियां ऐसी थी जो कह रही थी कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, पुलिस कांस्टेबल ने हमारे कपड़े फाड़े हैं। पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के थे। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि बिना नेम प्लेट के पुलिस वहां पे क्या कर रही थी, और साधारण कपड़े पहन के पुलिस वाले बच्चों पे लाठियां क्यों चला रहे थे आखिर? राम मंदिर पर भी समाजवादी पार्टी का इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज इस देश भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे देश को शर्मसार करने का कार्य किया है। क्या कल से क्या रूप होगा आप लोगों का? हम सारे मुद्दे संसद के अंदर उठाएंगे, जितने भी युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जितने भी मुद्दे भ्रष्टाचार के, क्योंकि पहले तो भ्रष्टाचार इनके विभागों में था, अब भ्रष्टाचार इनके राम के मंदिर तक पहुंच गया है, राम जी के मंदिर तक। तो सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का काम करेगी। लोगों को मारा गया है आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो, कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। बच्चे आए हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे आए, किस तरीके से देखती हैं आप? ये बच्चों का जोश था आज यहाँ, और मैं उन सभी बच्चों को सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने इतना मतलब जोश दिखाया, इतने भाव के साथ आए यहाँ पे, अपनी बात को रखने आए ना, यहाँ पे दूर दूर से आए, प्रोटेस्ट करने आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए ना। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा, ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या देखती हैं आप? प्रोटेस्ट का हम अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं, संसद में पूरे जोर शोर से इस आवाज को उठाएंगे, और उसके बाद फिर जंतर मंतर भी फिर से जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत ही जिस तरीके से देश के युवाओं के साथ और स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार इस सरकार का रहा है, वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। जिस तरीके से लाठी चार्ज, और हमने कई बच्चों को देखा, बात भी करी, जिनके खून से सर से खून बह रहा था और कपड़े तक फाड़ रखे थे लड़कियों के। तो जिस तरीके से अभद्रता का सबूत इस सरकार ने दिया है, ये इनके अहंकार को दर्शाता है और ये लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। ये जो बच्चे देश भर से यहाँ पर आ रहे थे, ये सिर्फ एक बहुत छोटी और वाजिब डिमांड के लिए आ रहे थे। वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं। प्रधानमंत्री का कोई नहीं मांग रहा था, सरकार को कोई गिराने की बात नहीं कर रहा था। कोई मंत्री अगर जिसके राज में इतने पेपर लीक हो गए हो, 2-2 बार नीट के पेपर लीक हो गए हो, क्या उनको नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा नहीं देना चाहिए? वो तो छोड़िए, ये बात भी करने को तैयार नहीं है। कल भी सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने कहा कि अगर सरकार के नुमाइंदे आके बात करेंगे तो वो अनशन से उठ जाएंगे। लेकिन यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर जो व्यक्ति जिसने देश को इतने गौरव और इतनी सारी चीजें करी हो, उनके साथ इस तरह का व्यवहार इन्होंने किया और बात भी करना इन्हें मंजूर नहीं है। तो ये इनका अहंकार है और ये जो सरकार है, ये अपना पतन खुद ही लिखती जा रही है। देखिए, हमारा फर्ज था, समाजवादी पार्टी लगातार स्टूडेंट्स के साथ थी, लगातार हम सभी लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे और आगे भी हमारा फर्ज है कि हम सड़क के मुद्दों को सदन तक ले जाएं और जब सदन चलेगा तो यही मुद्दों की गूंज सदन में आपको सुनाई देगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।